नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, महाशिवरात्रि आ रही है। महापर्व है ये। ध्यानियों, सन्यासियों, साधुओं का एक महापर्व है ये, जहाँ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को लोग कई गुना बढ़ा लेते हैं। कई सारी सिद्धियां जो है सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही पूरी होती है। कुछ ऐसी सिद्धियां होती है जो महीनों पहले से शुरू हुई होती है और शिवरात्रि के दिन आकर वो पूरी होती है। और कई सारी सिद्धियां के लिए प्रयोग महाशिवरात्रि के दिन से शुरू होता है। यदि आप भगवान शिव की प्रतिमा को देखें तो उन्हें ध्यान की मुद्रा में ही आप हमेशा देखेंगे, यानी कि कुंडलिनी जागरण, सात चक्र, आज्ञा चक्र या समाधि की अगर चर्चा हो तो भगवान शिव की चर्चा जरूर होती है। वो देव हैं ध्यान के। तो शिवरात्रि एक ऐसा दिन है जहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में लोग एक ही तरह की क्रिया कर रहे होते हैं, एक साथ ध्यान लगा रहे होते हैं, एक साथ एक वाइब्रेशन इस पूरे संसार में फैली होती है। खासकर उन जगहों पे जहाँ भगवान शिव का गढ़ है, जहाँ शिव की आराधना, पूजा या जप होती है। तो हम सभी हीलर्स कैसे इस चीज का फायदा उठाएं? देखिए, जब भी वातावरण में ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो भक्ति की हो, चाहे वो शक्ति की हो, चाहे वो ध्यान की हो, चाहे वो समाधि की हो, ऐसी ऊर्जा जब फैली होती है उसका पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए, क्योंकि वातावरण से ही हम अपने अंदर वो ऊर्जा खींच लेते हैं। हम अपने अंदर भी वही ऊर्जा तैयार करते हैं, वही ऊर्जा हमारे अंदर से भी उड़ रही होती है और वही ऊर्जा बाहर से उड़ रही होती है। तो दोनों का जो अलाइनमेंट क्रिएट होता है वो हमें बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। हमारी स्पिरिचुअल पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। एक ही बार में हम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना शक्तिशाली हो जाते हैं। आने वाले कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए हम हीलिंग करने के लिए या ध्यान करने के लिए या हम अपने हीलिंग पावर से दूसरों को हील करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। किसी बैटरी की तरह हम चार्ज हो जाते हैं और हमारे क्रिस्टल्स भी उस दिन हम चार्ज करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम और बहुत ही कम मेहनत में हम अपने सारे घटकों को, जो हमारे हीलिंग में काम आता है, जो हमारे ध्यान में काम आता है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में जो हमारे काम आते हैं, वो सारे घटकों को हम ऐसे शुभ दिनों में चार्ज करते हैं जब वातावरण में ऐसी ही ऊर्जा फैली होती है। पूरे साल में बहुत कम ऐसे शक्तिशाली दिन होते हैं जो शक्तिपात लेने के योग्य होते हैं। मतलब कि ऐसा दिन जो सैकड़ों, हजारों लोगों को एक साथ शक्तिपात दिया जा सकता है। एक बार में कई लोगों को शक्तिपात दिया जा सकता है, दिया जाता है। चाहे फिर वो रेकी हीलिंग हो, लामा फेरा हो, ध्यान का शक्तिपात हो, एंजल हीलिंग हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, जिस विधा के भी आप मास्टर बन रहे हैं, महाशिवरात्रि के दिन आप ये शक्तिपात ले पाएंगे। और यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो केवल ध्यान का शक्तिपात ले लीजिए अपने गुरुओं से। आपके गुरु कहीं पर भी हों, कहीं भी हों, उनसे संपर्क करें, उनसे कहें मुझे शक्तिपात दीजिए महाशिवरात्रि के दिन, तो वो कहीं से भी आपको शक्तिपात दे पाएंगे, क्योंकि शक्तिपात लेने और देने के लिए स्थान और समय दोनों ही महत्व तो नहीं रखता। हमारे गुरुओं ने एक कथा में सुनाई थी। हमारे जो दादा गुरु थे, मतलब कि गुरु के गुरु, उन्हें हम दादा गुरु कहते हैं, उन्हें शक्तिपात उनके जन्म से पूर्व उनके गुरुओं ने दे दिया था। यानी कि उनके जन्म से कई सालों पहले जो बड़े गुरु थे उन्होंने शक्तिपात दे करके छोड़ दिया था। इनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब ये 21 साल के हुए, 21 साल में पहुंचने के बाद जब वो ध्यान में बैठे, तब वो शक्तिपात, वो ऊर्जा उस समय की यात्रा को पूरा करते हुए उनके आज्ञा चक्र में जाकर के समाया और तब उन्हें दिव्य ज्ञान की, दिव्य विद्याओं की शक्तिपात उन्हें प्राप्त हुआ। तो समय और काल और स्थान ये बिल्कुल महत्व नहीं रखता शक्तिपात के लिए। तो जरूर से शक्तिपात लीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, अपनी विद्या का अनुसरण जरूर कीजिए। इसलिए नहीं कि भगवान शिव का दिन है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे भक्त, बहुत सारे इंसान एक साथ एक ही वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो रहे हैं। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं वो लोग भगवान शिव के मंदिर जरूर जाएं। भगवान शिव को दही, दूध, गंगा जल से उनका अभिषेक जरूर करें, क्योंकि ऊर्जा, जो मूर्ति है, जो वो पत्थर है, शिवलिंग क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। और साफ होने के बाद जब आप उसमें कोई भी भेंट रखते हो, जैसे बेल का पत्र आप भेंट में रखते हो, फूल भेंट में रखते हो, तो शिवलिंग की जो ऊर्जा है, दैवी ऊर्जा, शिवलिंग का आकार आप देखेंगे बेटा जी, बिल्कुल ऑरा की तरह होता है। जैसे ऑरा का, लाइट में जो ऑरा का जो आकार होता है, वैसे ही शिवलिंग का आकार है। तो उसे हम पहले साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, और फिर उसमें जो भी हम घटक रखते हैं, पत्र रखते हैं, ये शिवलिंग नहीं है बिल्कुल, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। शिवलिंग पर जो भी हम पत्र रखते हैं, जो भी बेल पत्र, जो भी फूल रखते हैं, वो बेल पत्र, खासकर बेल पत्र एक ऐसा वनस्पति है जो शिवलिंग की ऊर्जा को सोख लेता है, कई घंटों के लिए, कई दिनों के लिए सोख कर रखता है। तो शिवलिंग से बेल पत्र को उठा करके जेब में रख के चलने की जो परंपरा है, ये ऐसे ही है। शिवलिंग की वो सारी ऊर्जा आप में समाई रहती है। आपके अंदर दैवी सकारात्मक ऊर्जा
हमेशा बनी रहती है, आपकी औनाएं बनी रहती है, जिससे आपके कार्य सिद्ध होते हैं, आपकी मंशा सिद्ध होती है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस दिशा में आप चलने की कोशिश कर रहे हैं उस दिशा में आपको सफलता प्राप्त होती है। तो ये है ऐसे शुभ दिनों का महत्व, जिसका प्रयोग हम आज के दिन हम करने वाले हैं। अपने क्रिस्टल्स को ज़रूर चार्ज कीजिएगा। करने का वही तरीका होता है, अपने सारे क्रिस्टल्स को हाथों में रख करके, अपने सारे सिंबल्स को अपने हाथों में बना करके अपने क्रिस्टल्स को इस तरह से चार्ज करें, अपनी सारी ऊर्जा को उसमें दें, अच्छे अफर्मेशंस अपने क्रिस्टल्स को दें, क्योंकि क्रिस्टल्स में अपनी ऊर्जा नहीं होती। बहुत गलत बात है ये जो ये कहते हैं कि इस क्रिस्टल से ऐसा हो जाएगा, उस क्रिस्टल से ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल, शुरुआत में जब वो क्रिस्टल बन के आता है तो उसमें प्राकृतिक रूप से वो ऊर्जा होती है, लेकिन कोई भी क्रिस्टल ऊर्जा धारण किए हुए नहीं होता है। वो उस तरह की ऊर्जा को धारण करने की योग्य होता है जैसे कि बैटरी होती है, जैसे कि पायराइट धन संपत्ति से जुड़ी ऊर्जा को धारण करने योग्य होता है, तो उसे चार्ज करना होता है। अच्छे हीलर्स, अच्छे गुरु उसे चार्ज करके देते हैं, तब जाके वो फलता है, फूलता है आपको। वैसे ही शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष आपके लिए सबसे शानदार समय होगा। रुद्राक्ष को चार्ज करके, रुद्राक्ष को हील करके, रुद्राक्ष को ऊर्जा से भर के, मंत्र जाप करके, भगवान शिव का मंत्र जाप करके आप कई सारे सिंबल्स को अपने रुद्राक्ष में समा करके आप उसे धारण कर सकते हैं। हम जैसे जो हीलर्स होते हैं महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष में जाप करते हैं, उसे अपने रेकी सिंबल से हील करते हैं। रेकी सिंबल में एक सबसे महत्वपूर्ण सिंबल है ओम। ओम सिंबल से हम इसे हील करते हैं, चार्ज करते हैं, और उसके बाद किसी को भी हम इसे दे पाते हैं या खुद धारण कर पाते हैं। रुद्राक्ष की माला आप छोटी ले सकते हैं, बड़ी ले सकते हैं, ऐसा भी रुद्राक्ष माला आप धारण कर सकते हैं, या 1 या 2 रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इससे रुद्राक्ष से महारुद्राक्ष बनाने की क्रिया सबसे आसानी से होती है। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं हो पाती, लेकिन महाशिवरात्रि को ये बहुत आसानी से होती है। सैकड़ों रुद्राक्ष को एक दिन में चार्ज किया जा सकता है, एक दिन में महारुद्राक्ष में बदला जा सकता है। जो लोग रुद्राक्ष को धारण नहीं कर पाते, कई ऐसी राशियां होती है, कई ऐसे न्यूमरोलॉजिकल कैलेंडर की वजह से रुद्राक्ष मतलब लकड़ी, वुडन को अपने आसपास रखा नहीं जा सकता, मना रहता है, तो उनके लिए है क्लियर कॉर्ड्स यानी कि स्फटिक। आपने कई जगह पे शिवलिंग स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग देखा होगा, जो कि कॉर्ड्स, जो कि वाइब्रेट होता है किसी भी तरह की ऊर्जा से। इसे जैसे भी, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, आप इसे वाइब्रेट कर पाते हैं उस ऊर्जा से। तो आप रुद्राक्ष की जगह पे क्लियर कॉर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग ध्यान साधना पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, आध्यात्मिक यात्रा उनकी ज़्यादा कोई लंबी है नहीं, करना नहीं चाहते, केवल धन संपत्ति को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक होना चाहते हैं, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक एनर्जी भी वो आध्यात्मिक रूप से चाहते हैं, तो उनके लिए है गोमती चक्र और रुद्राक्ष का ये कॉम्बिनेशन। ये जो ट्री है, इसे आप हमेशा अपने तिजोरी के पास, अपने गले के पास, जहाँ पर भी धन का आगमन होता है उसके आसपास इसे रखें, और आप देखेंगे कि कैसा प्रभाव पड़ता है, कितना शानदार प्रभाव पड़ता है। और इसको तैयार करने का सबसे शानदार जो दिन होता है वो महाशिवरात्रि ही होता है। इसी में एक और चर्चा हो सकती है ब्लैक टर्मुलिन। ब्लैक टर्मुलिन भगवान शिव की ही ऊर्जा को धारण किए होता है, ये रक्षक की तरह काम करता है। ऐसी किसी भी जगह जहाँ मशीनें होती है, मशीनों में इसको रखा जाता है। इसमें स्फटिक भी है, ऊपर में अगर आप देखेंगे स्फटिक भी, ब्लैक टर्मुलिन के साथ स्फटिक भी है। जहाँ पे मशीनें होती है, जैसे गाड़ी हो गया, ट्रकें हो गई, आपकी कार हो गई, तो कार के सामने इसे लगाना इसी रक्षक की तरह ये काम करता है। और जब भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की आपदा आएगी तो ये क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ये प्रमाण है इस चीज़ का कि ये अपने ऊपर खींच लेता है, अपने ऊपर सारी आपदा को खींच लेता है। तो गाड़ियों पे, मशीनों में इसको ज़रूर रखें। ये महाशिवरात्रि के दिन चार्ज करना सबसे आसान होता है, तो महाशिवरात्रि के दिन हम हज़ारों की मात्रा में इसे चार्ज करेंगे, हम सारे हीलर्स इसे चार्ज करेंगे। तो आने वाले समय में ऐसी चीज़ों को धारण कीजिए। शादी का समय आ रहा है, किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आप अपने परिजनों को भेंट कर सकते हैं। और जो लोग भी हिंदू धर्म से हैं, जाप ज़रूर कीजिए। कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं, केवल महाशिव का मंत्र है, ओम नमः शिवाय। जाप कीजिए, जाप कीजिए, पूरी रात जागा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन की एक परंपरा है कि पूरी रात जागते हैं लोग, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जो ऊर्जा फैली होती है, जाग करके आप सारी ऊर्जा को अपने अंदर समा पाते हैं। ये सारी चीज़ें तो घटक थे,
दिन की बातें मैंने कही, लेकिन उससे ज़्यादा कीमती होता है संगत। कि ऐसी जगह पे रहें, ऐसी जगह ऐसे लोगों के साथ रहें जो आप जैसे हैं, आप जैसे ही, जो भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समाधि कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन अगर मंदिर में रहें, बहुत अच्छी बात है। ऐसी जगह पे रहें जहाँ आप जैसे लोग हैं और वहाँ एक जैसी ही वाइब्रेशन बनी रहे, एक जैसी ही चर्चा होती रहे, ये कहीं ज़्यादा कीमती होता है। किसी भी वस्तु से ज़्यादा शक्तिशाली आपका शरीर है, आपका आभा मंडल है, तो आप अपने आप को चार्ज कीजिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। अच्छे शब्दों का प्रयोग करके पानी पीजिए, अच्छे मंत्रों का प्रयोग करके पानी पीजिए, अच्छे सिंबल्स को ध्यान में रखकर पानी पीजिए। आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे अपने जीवन में, सारी बातों का ध्यान हमेशा करिए। महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल अपने आप को कर्मठस्थ रखते हुए, बिल्कुल शक्तिशाली बनाए हुए, अपने विचारधारा को संभालते हुए पूरे दिन बने रहिए। एक हीलर की तरह जीवन जिए। पूरी रात जागेंगे इसलिए हो सकता है उपवास ना कर पाएँ, लेकिन जो उपवास कर पा रहे हैं, जो उपवास कर सकते हैं, वो उपवास ज़रूर कीजिए। ये एक दिन महाशिवरात्रि का आपको कई महीनों की प्रैक्टिस का फल मिल जाएगा। कई महीनों की जो आपको ध्यान साधना का जो फल होता है, जो कर पाते, जो महीनों में जो चीज़ें होती हैं, वो एक दिन में पूरी होती है। तो बहुत ही शानदार और शक्तिशाली दिन है इसका। पूरा का पूरा लाभ उठाइए, आप देखेंगे आपका जीवन एक ही दिन में बदला हुआ महसूस होगा आपको। तो चलिए, ये था महाशिवरात्रि के दिन अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आप कैसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। ये अध्याय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था आपके जीवन के लिए। इसका ध्यान करें, समझें। पहले से तैयारी करके रखें कि आप महाशिवरात्रि के दिन क्या-क्या करना चाहते हैं। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।